हम लोग जब ऐसे बैठ के सत्संग सुनते हैं तो इसको सत्संग समझते हैं। प्रवचन सत्संग नहीं है, ये जानिए। ये जो हम लोग कर रहे हैं प्रवचन, इसको प्रवचन कहते हैं। प्रवचन भाषण, कोई नेता बोलते हैं भाषण, प्रवचन, उपदेश। तो ये जो सत्संग है इसी को हम लोग सत्संग समझते हैं, लेकिन दर्शन के हिसाब से ये सत्संग नहीं है। ये जो हम लोग उपदेश करते हैं, भाषण है, ये वचन से बोलते हैं, ये सूचनाएं, जानकारी कहाँ लिखा, साहब का परिचय, महापुरुषों का, सत्संग का। तो ये सूचनाएं हमें प्राप्त करके इस पर आचरण करना, व्यवहार में लाना, सत्य के साथ होने को सत्संग कहते हैं। सत्य के साथ रहने को सत्संग कहते हैं। याद रखिएगा, सत्य के साथ रहने को सत्संग कहते हैं। सत्य क्या है? जड़ चेतन दो वस्तु बना है। जड़ है, चेतन है। चेतन हमारी आत्मा है, तो हमारी आत्मा सर्वदा सत्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अहंकार जो शरीर के भाग हैं, ये मन अपनी आत्मा के साथ हो तो सत्य के साथ हुआ तो सत्संग। आज जब हमारा मन इधर उधर भटक रहा है विषय में, व्यवहार में, तो यहाँ भले बैठे सत्संग नहीं हुआ। तो सत्संग को पहला बार प्रथम भक्त, रामायण में इसे साधारण रूप में बताया। प्रथम भक्त संतन का संग, संतों के संग में आ गए, साथ आ गए, दर्शन विचार किए, तो पहला सत्संग हो गया, पहली भक्ति हो गई। दूसरा रत्न कथा प्रसंग, सदगुरु के वाणी वचन का, चरित्र का सुनना, बोलना, वचन उसको पढ़ना या सुनना या उसका उपदेश देना, ये दूसरा सत्संग, दूसरी भक्ति हो गई। प्रथम भक्त संतों का संग, दूसरा भक्ति कथा प्रसंग। तीसरी भक्ति का, तीसरी भक्ति अमान, हमें अभिमान रहित होकर सदगुरु के शरण में ऐसे बैठना, सब महान, सब अभिमान, हम सबसे छोटे हैं, सब बड़े हैं, ऐसा भाव लाना, तब सत्संग वो प्रभाव आएगा। नहीं तो इसलिए वो कहा कि तीसरी भक्त अमान, अमान माने मान रहित रहना। कोई कहे कि यहाँ बैठे, जी साहब उठा लगे, सेवा कर देंगे। सबसे छोटे, सब नीचे जो चले सो तो ऊँचे हो, सबसे अपने को छोटा समझना, ये मान रहित रहना, अभिमान भाव नहीं लाना। किसी तरह का भी हम बहुत बड़े हैं, ये छोटे हैं, ऐसा भाव नहीं लाना, इसको अमान कहते हैं। तो अमान रहना तीसरा भक्त। जब यहाँ सत्संग का प्रभाव सुना, फायदा करेगा, नहीं तो पता चले हो रहा है, बैठे हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। चौथी भगति मम गुणगन करही कपट तजगान, अपने शुद्ध भाव से मन को जो सुने उसको गुणगान करना, सदगुरु के, गुरु के वाणी के चरित्र को करना और गुणगान करना, ये चौथे सत्संग का अंग है भक्ति। मंत्र जाप मन गुण विश्वासा, पंचम भक्त सुदेव प्रभासा। सदगुरु जो सुमिरन बताए हैं उसको सुमिरन करना। जो नाम बताए हैं, कोई भी नाम बताए हैं, सबके गुरु जो नाम बताए हैं, नहीं बताए हैं तो अपने माता पिता जो बताए हैं, आज नहीं बताए हैं तो अपने सदगुरु सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब हैं, सतनाम सोहम, सतगुरु जी, सत कबीर, ऐसे उनके नाम का मंत्र है। ये नाम मंत्र है, सतपुरुष परमात्मा ने नमः, ये मंत्र है। जो भी मंत्र गुरु सुमिरन बताए हैं वो मंत्र, ये सुमिरन करना थोड़ा देर बैठ के।
इसे 5वें नंबर की भक्ति हो गया, 5वें नंबर का सत्संग। ये सत्संग क्यों नहीं आता है? तो सत्संगों की सेवा सत्संग में आना, फिर अमान रहना, गुणगान जो उपदेश सुने जिन्हें जाने उसका पाठ करे पढ़े। ऐसे चौथा ये 5वां मंत्र जाप मंदिर गोशासा पंचम भोग वेद प्रकाश छठम शील विरत गौ कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठे अंग में थोड़ा ऊपर कहा कि छठतम शील विरत गौ कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। हमें शील स्वभाव रखना, शील अपना स्वभाव, शील स्वभाव, नम्र, किसी से उदंड नहीं, अभिमानी नहीं रहना, उदंडशील रहना, नम्र रहना। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। शायद कबीर साहब का सदगुरु साहब साखी है। शीलवंत सबसे बड़ा, जो शीलवान है, नम्र है, अभिमान रहित है, सबको मान के चलता है, सबका आदर करता है, सबके आज्ञा सेवा में रहता है, कोई शीलवान है। और सबसे बड़ा वो आदरणीय है, वो सबसे बड़ा है। सब रत्नों की खान, वो सभी गुणों उसमें अपने आप, सब कृपा देवी देवता, सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह माता पिता भाई बंधु परिवार सभी उस पर कृपा करेंगे, अपने आप प्रेम करेंगे। सब रत्नों की खान, और कमी नहीं रहेगा उसमें। 3 लोक की संपदा रही शील में आने से कभी नहीं रहेगा उसमें, पूरा होगा। तो शीलवंत रहना सबसे, तो एकदम शील विरत कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। इतना व्यस्त मत रहो जीवन की, काम में व्यस्त हैं, बातें करने में व्यस्त हैं। 4 आदमी बैठे हैं तो 4 महिलाओं के बारे में बहुत शिकायत है कि जहाँ 2 जने बैठेंगे तहाँ अपने में बात करेंगे, बात का हो रहा है, का सत्संग हो रहा है, कुछ सुनेंगे नहीं। तो कहा कि अपने में व्यस्त मत रहो, थोड़ा देर बात कर लो, क्या बात हो रहा है, सत्संग हो रहा है, क्या बात कहा जा रहा है, उसे सुनो, दोनों ध्यान दो, कहाँ कब कहाँ बैठे हैं, कैसे काम करना है, सेवा करना है, क्या समय है, यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेके जाना है। तीरथ गए 3 जने, चित चंचल मन चोर, देखो काटिया लाश मंदिर सो। ऐसे साहब तीरथ में 3 जन आए, मन चित चंचल मन चोर, चित चंचल मन चोर, खुद तीर्थ करने आए अपने, और ये दोनों चोर और चंचल मन, कुछ मिला ही नहीं, लादिन मंदिर सो। तो यहीं से कुछ और लाद के, मैंने पुण्य में लाद के भार लाद के चले गए। तो हम लोगों के ध्यान देना, तो अपने जो सत्संग है यही मानना है कि ऐसे प्रवचन होगा, यही सत्संग है। इसके बहुत प्रकार हैं। पास में उपदेश का मतलब है पास में बैठना, आके पास में बैठ गए, सतगुरु संत गुरु के बैठ गए, मौन में बैठ गए, वो भी सत्संग हो गया, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। तो बाइबिल में कहा, बाइबिल जो ईसाई वालों का है कि परमात्मा शब्द वो ध्वनि में मिलेगा, ध्वनि से, गायन से, वादन से। हमारा दर्शन का भारत का परमात्मा निःशब्द है, शांत में मिलेगा। बोलने चालने उपदेश सुनने से, कहने से, पाठ करने से नहीं मिलेगा, मंत्र जपने से नहीं मिलेगा। इस सब को छोड़कर, सबसे परे होकर जब आएंगे तब मिलेगा हमारा उपदेश, हमारे दर्शन का है। सदगुरु संतों का भारत का दर्शन है कि न वारे प्रवचने न लगो। हमारा वेद कहता है वह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा, ऐसे सत्संग सुनने से। न वारे प्रवचनों में लभे, न मेधया न बहुना सुते न। बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर, बहुत बुद्धिमान, पढ़ लिख के सब ग्रंथ रट ले, वेद शास्त्र भी याद कर ले, उससे भी नहीं मिलेगा। न मेधया न बहुना सुते, बहुत शुद्ध है, बहुत जानकार है, बहुत बुद्धिमान है, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, उससे भी नहीं मिलेगा।
एन बोलते तेन लगे, जो उसका वरण करेगा, जो उसके श्रद्धा करेगा, निष्ठा करेगा, उसे ही मिलेगा। ऐसे साहब ने बताया, वेद ने बताया, जो उसमें श्रद्धा निष्ठा करेगा, बोलने से नहीं, चुप होकर सभी शब्दों से बाहर हो जाएगा, शब्द से मिलेगा नहीं, याद वाणी वचन से नहीं मिलेगा, वो सबसे परे होगा, निःशब्द में जाएगा। जो अपने अंदर अनहद हो रहा है उस वाणी को सुनेगा। अनहद से जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जा, राम सने ही ना मरे, कह कबीर समझा। कि जब अजपा जब करते हैं तो उसको अजपा में खुद होने लगेगा, करेंगे नहीं स्वयं होने लगेगा, अनहद सुनाई पड़ने लगेगा, जो दिखाई पड़ने लगेगा वो सब हटते जाएगा। ये चरण है, इसे हटते हटते पर तब अनहद हूँ मर जा, राम, फिर पूर्ण निष्ठा पैदा होगी श्रद्धा की, वहाँ राम मिलेंगे, अंदर के तन प्रकाश हो जाएगा ज्ञान का। तो हम लोगों को ऐसे निःशब्द में जाना है, थोड़ा ध्यान जरूर करना है। सब सवेरे 4 बजे 5 बजे जब नींद टूट गया तो आसन पर उठ के हाल वाल झाड़ू लगाने चले गए, कपड़ा धोने लगे, नहीं, पहले उठ के 5, 10, 15 मिनट कम से कम ऐसे ध्यान लगा के बैठ गया। उस समय अंदर के ध्वनि, श्वास पर ध्यान दे, श्वास चल रही है, भीतर जा रही है, बाहर जा रही है, पहले श्वास पर ध्यान दे, श्वास के साथ मन लगाए तो मन एकाग्र होगा। कोई आवाज़ बाहर का कुछ नहीं सुने, अंदर भीतर आत्मा की ध्वनि चल रही है, अनहद को सुने, और फिर आत्मा में निष्ठा करे। जब सब स्नेह उत्पन्न हो गया, अपने में प्रेम हो जाएगा, खुद में प्रेम से ही मिलेगा। प्रेम अपने में खुद में पैदा करना है। संसार से प्रेम, बाहर से प्रेम, दूसरे से प्रेम जैसे करते हैं, वो प्रेम स्वयं में आ जाएगा, तब मिलेगा। तो हम लोगों को अपने सद्गुरु साहिब के प्राप्ति के लिए जो अपनी आत्मा है, बाहर भगवान नहीं है, अपनी आत्मा में मिलेंगे। आँख खोल के खोलने से, दौड़ने से नहीं मिलेंगे, आँख बंद करेंगे अंदर मिलेंगे। इसलिए कभी घबराना नहीं है कि हम तो इतना कुछ जाने ही नहीं, इतना दिन से गुरु मिले ही नहीं, हम कुछ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आँख बंद करेंगे, अंदर ध्यान करेंगे, साहिब की कृपा हो मिलेंगे। तो हम लोगों को इसे भक्ति करना है। तो पंगत का समय हो गया है, बहुत से लोग थके होके आए होंगे, इसलिए पंगत होगा। कल से थोड़ा पहले आ जाएंगे, तो 8 बजे सत्संग होगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब साहिब साहिब